सबसे पहले तो सैल्यूट उन बच्चों को जो 12th के बाद सीए फाउंडेशन में अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं और अभी उनका कुछ ही दिनों में अटेम्प्ट है। दोस्तों, आपसे बातचीत हो रही, बहुत खास बातचीत है, प्लीज पूरा सुनिएगा। देखिए, कहने वालों को कहना बहुत आसान है कि 11-12 से प्रिपरेशन चल रहा था, प्रिपेयर कर रहा है बच्चा, और अभी क्या हो जाएगा, 2 साल से पढ़ाई की है। बट हमें पता है कि जब हमारी बोर्ड एग्जाम फरवरी में होती है 12th की, उससे पहले दिसंबर, जनवरी, ये कुछ ऐसे मंथ होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा फोकस हम 12th की पढ़ाई पे करते हैं। ठीक है। और उस दौरान जो ब्रेक आता है ना, उसमें वो 1.5-2 महीने का ब्रेक, उसमें कुछ भी बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को हमें आफ्टर एग्जाम वापस से जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो आफ्टर बोर्ड एग्जाम जब आपके पास मार्च, अप्रैल और अभी आप मई में एग्जाम देने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको यार सैल्यूट करना चाहूंगा वापस एक बार, क्योंकि आप लोगों ने वो करेज दिखाया कि सर हमें लड़ना तो है। कुछ बच्चों ने ये सोचा रहेगा कि सर चलो कोई बात नहीं, मई के बाद जो सितंबर अटेम्प्ट आने वाला है 2025 का, इसके लिए हमें अनुभव तो आ जाएगा, और उसकी नौबत ही ना आए, हम पास ही सर यहाँ पे हो जाएंगे। बट जो देखो, बहुत सीरियस बच्चे थे जिनको लग रहा है सर हमने बहुत रात दिन मेहनत की है, पढ़ा है, हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें अभी सेल्फ डाउट आ रहा है, सर क्या करें, एग्जाम फॉर्म भी भर दिया था घाई घाई में, बट अब ना वो नर्वसनेस हो रहा है कि अब होगा कि नहीं होगा। देख भाई, मैं सिंपल कहता हूं कि एक बार अगर डिसीजन ले लिया, फिर आपको तो ये आर या पार की लड़ाई लड़नी है। ठीक है, अब सोचना नहीं क्या होगा, अगर अभी करना है तो यही सोचो कि पास ही होना है। नो डाउट कि सरकमटेंसेस बहुत अलग है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं कि 2 महीने में आप बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, लोगों को बोलने को कुछ नहीं लगता, उन्हें बोलने दो। लेकिन भाई, तो अगर ऐसे डिमोटिवेट होके पढ़ेगा ना, सेल्फ डाउट रख के पढ़ेगा, तो इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अकाउंट्स में, लॉ में अगर आज भी तुमने सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा, एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ा, सर मॉड्यूल 1 तो मैनेजेबल है ही। उसमें जो बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये चैप्टर है, डिप्रिसिएशन चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, ये कुछ चैप्टर, और अपने बेसिक वाले जर्नल लेजर वाले चैप्टर्स, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर, ये तो बहुत हद तक ना हर बच्चे को पोस्टिंग के मार्क्स मिल रहे हैं। हमने कुछ ऐसे पेपर्स भी दिखाए इस बार, जो जैन 2025 में 21 के बच्चे पास हुए, कि पूरा टैली हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी 53 मार्क्स आए। मॉड्यूल 2 को अगर आप देखो तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन बहुत डिटेल में नहीं आ रहा है, बट इतना तो आ रहा है कि सर पोस्टिंग करे 12 से कनेक्टेड। कंपनी अकाउंट में यूनिट 2 तो जम रहा है, अगर बेसिक सम आ गया तो। आप लोगों को ना बेटा, आप थोड़ा ना एक स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा, क्योंकि आप 100% चीजों को करने जाओगे तो दिक्कत होगी। मैं आपसे जुड़ा ही क्यों हूं, ये बेसिक उन्हीं बच्चों के लिए ज्यादा करके यूजफुल हो गया, कि जिन्हें ना बहुत अभी डर डर लग रहा है कि सर एग्जाम में सच में होगे कि नहीं होगे, और ये डर के साथ अभी आने वाले 10, 15, 20 दिन आप लड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेट मोटिवेशन यही है कि भाई अगर हम दे रहे तो पास हो गए, अब साम दाम दंड भेद हमें स्ट्रैटेजी को लेके जाना है, और आगे कुछ भी वो क्रैक करना है। तो अकाउंट में आप ना थोड़ा एनालिसिस देखिए, जैसे मैंने आपको 12th में दिया था बेटा। ठीक है, अकाउंट में आप देखिए कि पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ ही रहा है, कंपनी अकाउंट से आ ही रहा है क्वेश्चन, एनपीओ सर 12th जैसा बहुत हद तक कनेक्टेड है, वो वाला चीज तो आप करके रखिए। सिंगल एंट्री में तो मॉड्यूल 2 के 4 चैप्टर में से पार्टनरशिप और अकाउंट्स में अगर आपके पास वक्त इतना नहीं है, तो एटलीस्ट पोस्टिंग जितना तो आप समझ लो। ठीक, क्योंकि सम तो आने वाले सर, 30-40 मार्क के क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से आने ही वाले हैं। तो आपको 30-40 में से नहीं सर, आउट ऑफ एटलीस्ट 20 तो मार्क्स मिलने चाहिए आधे, और मिल सकते हैं। लॉ में अगर मैं बात करूं बेटा, तो चैप्टर नंबर 6 कंपनीज एक्ट, जिसमें अभी आरटीपी कुछ क्वेश्चन लिया, आप देखिए बहुत सिंपल है यार, 21 मार्क्स का चैप्टर ही है, और आराम से आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाते आते हैं। आप अगर चैप्टर 5 एलएलपी देखो, 6 मार्क्स डेफिनेटली हो जाते हैं, ये मार्क्स है जो एलओ में मार्क कर रहा हूं मैं। अगर मैं कहूं सर इससे ही रिलेटेड है, जो एलएलपी है वो किसका सर कॉम्बिनेशन है, कंपनी और आप कहो कि पार्टनरशिप, दैट इज चैप्टर नंबर आप लोगों का रहेगा 4। ये भी 21 मार्क्स का है, तो 21 मार्क्स आपका पार्टनरशिप, 21 मार्क्स कंपनी अकाउंट्स, 42 6 मार्क्स का आपका करीब करीब एलएलपी, तो सर 48 मार्क्स। उसके बाद आप सोगा जोड़ लीजिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21 मार्क्स, तो बेसिक चैप्टर तो कीजिए। चैप्टर 1 है 6 मार्क्स के लिए, चैप्टर 7 है आपका लास्ट 14 मार्क्स के लिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कितना भी पढ़ने के बाद आप भूल रहे हो, क्योंकि वक्त कम है, तो बेटा अब मुझे पता है कि तू कोई भी ऐसा क्विक रिवीजन देख जिसमें ओवरव्यू मिल जाएगा। तेरे को इतना पता है कि अगर क्वेश्चन आया तो मुझे ना ब्रीफ में तो लिखता आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए लॉजिकली जा। लेकिन बचे हुए 70 मार्क्स तो अच्छे से करो, आराम से हो गए, छोटे छोटे चैप्टर है, चैप्टर, और इसमें डिटेल 100% दो, वक्त कम है ना, सब आधा 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 मत पढ़ो, सिलेक्टेड चीज 100% तरीके से पढ़ो, तो आप लोग ना पास होने की प्रोबेबिलिटी आपकी और बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, इको में मैं क्या ही बताऊं, इको में आप लोगों को लेके चलना है माइक्रो को पहले प्रायोरिटी पे, मैक्रो में बहुत ज्यादा रीडिंग है, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब आपको ना एक सेल्फ डाउट छोड़ के कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ूंगा वही आने वाला है। मॉड्यूल को पहले कवर कर लो,
मॉड्यूल के एमसीक्यूज अच्छे से कवर कर लो, बस इतना तो करो। 10 बुक पढ़ने जाओगे, 1000 एमसीक्यूज करने जाओगे, टाइम उतना नहीं है। तो पहला प्रायोरिटी मॉड्यूल्स को दो, उस बेसिस के कंसेप्ट डन करो। तो इको भी डन है। आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। बेटा मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, आपने वहां पे वक्त दिया है। मुझे पता है सॉल्विंग को ज्यादा टाइम लगता है, तो किसी का एलआर अगर दर्द भरा होगा, छोड़ दिया है तो छोड़ भाई, तू स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कर। मैथ्स के 40 मार्क के जो चैप्टर है, उसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसा है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके फॉर्मूले बेसिक बेसिक देख ले, कहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है। देन आफ्टर आप लोगों को जो रेशियो प्रोपोर्शन है, जो इजी इजी चैप्टर, राजा तेरे को बहुत नहीं, मैं बताऊं ना, 50 से 60 मार्क्स के अगर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होते हैं ना मैथ्स में, बहुत बड़ा अचीवमेंट। और हमको किसी को दिखाने नहीं जाना है। हमारा पहला पर्पस है, पहला टारगेट है कि हम पास हो जाने चाहिए। ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि 10-15 डेज में तुम तुम्हारे फाइट ऐसे करो करो, है ना। कृष्ण भगवान का तुम्हें एक बात पता है ना, कही थी अर्जुन को लड़ते वक्त कि बेटा तुम ना रिजल्ट का मत सोचो, तुम अपना 100% दे दो, पूरी जान लगा दो, लेकिन वो करते वक्त स्ट्रक्चर वे में करो। हमें पता है कि समंदर है, इतना सारा सिलेबस है, सब नहीं होगा, बट पासिंग के लिए तो आधा किया प्रॉपर वे से तो भी चल जाता है, ये मेरा अनुभव है। तो 60% तो कर ही सकता है, इतना तुझे भी पता है। मन में इसमें डाउट नहीं, 60% 70% सिलेबस को लेके। 30% का जो पोर्शन है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा है, तो तू उस पे फिलहाल अब थोड़ा कम ध्यान देना, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, लास्ट 15-20 दिन की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे इस सिनारियो में कि सर क्या करें। तो 12th में जो बच्चे थे, वो मे अटेम्प्ट दे रहे हैं, या ऐसे बच्चे जिनको डर लग रहा है, लास्ट के 15 डेज में बहुत नर्वस फील हो रहा है, भाई देख एक ही चीज है, डर के कुछ नहीं बदलने वाला, है ना। रिजल्ट तो नेगेटिव ही आने वाला है। सोच, अगर तू एटीट्यूड बदलेगा, खुद में कॉन्फिडेंस रखेगा, एक लास्ट वॉर, एकदम वॉरियर की तरह एक लास्ट पंच जोर से लगाएगा, पूरी जान डाल के पड़ेगा, और हो सकता है उसमें तेरे को पॉजिटिव चीजें दिखे, है ना राजा। तो अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर में मैंने से स्ट्रैटेजी दी है, वैसे कुछ निकालो। मतलब दिए भी हुए हैं मैंने फिलहाल, जैसे लॉ में मैंने आपको कहा किस तरीके से जाना, सही ढंग से पढ़ाई करना, आपको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है बेटा। बाकी आपको हमेशा आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपको कोई जज नहीं किया जाएगा कि भाई ऐसे कैसे हो गया, और अटेम्प्ट लगने से कोई बड़ा कांड नहीं होता सर। अल्टीमेटली हम लोग नॉलेज के लिए इस कोर्स में आए हैं। पहली बार में होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट उसको लेके डर लेके मत पढ़ो कि सर करना ही है, होना ही चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, अब तो हम घर वाले क्या बोलेंगे ये। भाई तू दुनिया का मत सोच, तू किस फेज से निकल रहा है पहले वो देख। मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद ऊपर वाला देख रहा है, रिजल्ट आने ही वाला है। और कुछ ऊपर 19-20 हो भी गया तो किधर जान के वाले, 1 साल रुकना है भाई, 1-3 महीने में लगे अटेम्प्ट है। बट ये अटेम्प्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दो, ठीक है। तो यहीं पे मैं रुकता बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।